आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू एक बार फिर से लग उठा है। सोमवार 5 जनवरी की रात जेएनयू में एक बार फिर से कैंपस में फिर वही पुराना आक्रोश दिखा। साबरमती हॉस्टल के बाहर भारी हंगामा हुआ। जेएनयू छात्र संघ यानी कि जेएनयूएसयू और वामपंथी संगठनों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। कैंपस में न्याय दो और रिहाई दो के नारे गूंजते रहे। दरअसल ये नारे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के खिलाफ लग रहे थे, जो प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम के जेल से रिहाई के लिए लगाए थे। जेएनयू प्रशासन ने साबरमती परिसर में हुए हालिया विरोध प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन ने कल आयोजित प्रदर्शन के दौरान जेएनयूएसयू से जुड़े छात्रों द्वारा लगाए गए विवादित और भड़काऊ नारों का गंभीर संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक असहमति और घृणास्पद भाषण के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल विश्वविद्यालय की आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। विश्वविद्यालय शांति बनाए रखने के लिए अब सख्त कदम उठा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कल जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई कथित नारेबाजी पर कहा, देश को तोड़ने की साजिश रचने वालों की जमानत याचिका खारिज होना यह स्वागत योग्य कदम है। देश की एकता अखंडता सर्वोपरि है, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खैर, जेएनयू में विवादित नारेबाजी करने वाले स्टूडेंट्स की पहचान हो गई है। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी है। लिखित शिकायत में कई स्टूडेंट्स का नाम शामिल है। साथ ही जेएनयू की शिकायत की कॉपी में विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी है। जेएनयू परिसर में हुई घटना को लेकर दर्ज शिकायत में छात्रों की कुल संख्या लगभग 30 से 35 के बीच थी और जेएनयू कार्यक्रम के दौरान जिन मुख्य छात्रों की पहचान हुई है उनके नाम भी अब हम आपको बताते हैं। तो पहला नाम है अदिति मिश्रा, जिसके बाद गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकिजा खान और शुभम। बहरहाल अब इस मुद्दे पर राजनीति का तड़का भी लगाया जाने लगा है। जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित नारे लगने पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान आया है। उन्होंने कहा, दोनों लोगों शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होना न्यायपालिका का फैसला है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस मामले में घसीटना और उनके खिलाफ नारे लगाना ठीक नहीं है। कोर्ट के फैसलों पर नेगेटिव कमेंट करने की कोई परंपरा भी नहीं है। इसलिए उनके शुभचिंतकों, परिवार वालों और दोस्तों को मेरा सुझाव है कि भले ही मन से उन्हें इस फैसले को मान लेना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने वसंत कुंज पुलिस स्टेशन एसएचओ को लेटर लिखकर जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करने की रिक्वेस्ट भी की है। लेटर में लिखा है, ऐसे नारे लगाना डेमोक्रेटिक असहमति के बिल्कुल खिलाफ है। जेएनयू कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। इससे पब्लिक ऑर्डर, कैंपस में सद्भाव और यूनिवर्सिटी के सेफ्टी और सिक्योरिटी माहौल को गंभीर रूप से परेशान करने की क्षमता है। लगाए गए नारे साफ सुनाई दे रहे थे, जानबूझकर लगाए गए थे और बार बार लगाए गए थे, जिससे यह साफ पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया गलत काम है, न कि अचानक या अनजाने में किया गया। ये काम इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, सिविल बातचीत के स्थापित नियमों और यूनिवर्सिटी कैंपस के शांतिपूर्ण एकेडमिक कैरेक्टर की जानबूझकर अनदेखी दिखाता है। उधर दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो जेएनयू प्रशासन ने अब तक दिल्ली पुलिस को शिकायत दी ही नहीं है। पुलिस प्रशासन जेएनयू के बाहर एक रूटीन प्रक्रिया के तहत मौजूद है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कैंपस के बाहर जवान तैनात है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जेएनयू के मामले पर कहा कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। न्यूयॉर्क का मेयर कह रहा है कि वो उमर खालिद के साथ है। आपके नेता कल फैसले के खिलाफ ट्वीट कर रहे थे। कन्हैया के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा है। ऐसे नारे देशद्रोह जैसे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सांपों के फन कुचले जा रहे हैं तो सपोले बिलबिला रहे हैं। जेएनयू में नक्सलियों, आतंकियों, दंगाइयों के समर्थन में भद्दे नारे लगाने वाले हताश हैं, क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहे हैं, आतंकी निपटाए जा रहे हैं और दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है। अब देखिए, सोमवार मंगलवार की रात दिल्ली का जेएनयू विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुलग उठा। एक बार फिर सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। साथ ही सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली दंगा 2020 के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम पर फैसले का विरोध हुआ। कैंपस में छात्रों ने खालिद इमाम को रिहा करो के नारे लगाए। वीडियो और खबरें वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस कैंपस की गेट पर पहुंच गई। हालांकि किसी भी प्रकार के एक्शन की कोई खबर नहीं है। आखिर क्यों उबल रहा है जेएनयू? आपको बता दें कि कल हुए इस उग्र प्रदर्शन के पीछे दो बड़े बारूद थे, जिन्होंने कैंपस के माहौल को गरमा दिया। तो सबसे पहला है, 6 साल बाद भी आजाद है नकाबपोश। ठीक 6 साल पहले 5 जनवरी 2020 की वो खौफनाक रात
कोई नहीं भूला है जब नकाबपोश गुंडों ने लाठी डंडों से छात्रों और शिक्षकों को बुरी तरह पीटा था। कल जेएनयू शिक्षक संघ यानी कि JNUTA और छात्र संघ ने इसे क्रूर हमले की बरसी के रूप में मनाया। JNU-SU के नेतृत्व में साबरमती हॉस्टल पर गुरिल्ला ढाबा लगाकर अनोखा विरोध दर्ज कराया गया। छात्रों का सीधा और तीखा सवाल सत्ता से था। 6 साल बीत गए, पुलिस और एजेंसियां उन नकाबपोश हमलावरों को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? आखिर उन्हें कौन बचा रहा है? और दूसरा बारूद था उमर खालिद और शर्जील इमाम पर हल्ला बोल। माहौल तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शन का रुख सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की तरफ मुड़ गया। कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली दंगों के मामले में पूर्व JNU छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से नाराज छात्रों ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। JNU-SU पदाधिकारियों का आरोप है कि ये छात्रों की आवाज को कुचलने की साजिश है और वो इस फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद इस आग में घी डालने का काम हालिया सर्विलांस विवाद ने किया। JNU-SU महासचिव सुनील और संयुक्त सचिव दानिश समेत तमाम नेता लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि चेहरा पहचानने वाली मशीन लगाने का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन कैंपस को जेल में बदल रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ छात्र नेताओं को भेजे गए नोटिस ने भी आग में घी डालने का काम किया है। खैर, फिलहाल तो कैंपस के अंदर माहौल बेहद गर्म है। हालांकि दिल्ली पुलिस के साउथ वेस्ट जिले के DCP ने मामले को सामान्य बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन साबरमती हॉस्टल से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि JNU में एक बार फिर बड़ा आंदोलन सुलग रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।